एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय माता दी, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन इस वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और भूतिया भी। बताओ क्या टॉपिक है? हम लोग एक्चुअली 5 रियल स्टोरीज बताने वाले हैं जो हमारे साथ पर्सनली हुई हैं और हमारे रिलेटिव, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एक तरीके से 5 रियल गोस्ट इंसिडेंट्स है जो लोगों के साथ हुए हैं, हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में हुए हैं, तो वी कैन ट्रस्ट दैट यस दिस इज़ रियल। तो हम वो शेयर करने वाले हैं। ये एंड यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट, बट ठीक है, अगर आप लोग भूतों को नहीं मानते तो ऐसी मजे के लिए सुन लो। या एग्जैक्टली। तो पहला दीदी बताएंगे। पहला इंसिडेंट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फ़ेस टू फेस भूत के साथ आ गए या फिर फेस टू फेस कुछ हुआ, भूत से बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं, और ये बहुत मतलब बहुत पुरानी स्टोरी है, ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स बैक। आई वाज जस्ट 4-5 ईयर्स ओल्ड। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मुझे एक सपना आता था, कंटिन्यूसली वो सपना आता था, कंटिन्यूटी में, रोज़ रात को सेम सपना आता था। और आई वाज जस्ट 4 or 5, सो आई कुडंट रियली एक्सप्रेस माई सेल्फ और कुडंट रियली टॉक टू माई मदर और फादर अबाउट इट कि क्या हो रहा है। बट मॉम बताती है, और जहाँ तक मुझे भी याद है कि मैं एकदम सपने से उठ जाती थी और इन द मिडल ऑफ द नाइट, और मैं रोना शुरू हो जाती थी। और मुझे ऐसा मतलब सपना वो आता था, और मुझे एक्चुअली क्वाइट ऑनेस्टली इतना ज़्यादा याद भी नहीं है कंप्लीट कि वो क्या सपना था। बट हाँ, वो तो बताओ। हाँ ये याद है कि सपने में मुझे एक बहुत बड़ा हवेली टाइप दिखता था, और उस हवेली के अंदर जैसे ही मैं जाती थी, देयर वाज दिस वेरी स्केरी लुकिंग वुमेन ओवर देयर। और वो एवरी टाइम शी यूज्ड टू ट्राई एंड लॉक मी इन, मतलब हवेली के अंदर मुझे बंद करने का कोशिश होता था हर बारी। तो दिस इज़ व्हाट आई रिमेंबर। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हाउ द हवेली लुक्ड और हाउ द वुमेन लुक्ड, थैंक गुडनेस फॉर दैट। बट या, दिस इज़ व्हाट हैपेंड। सो उसके बाद मम्मा को, जब मैंने फाइनली मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ समथिंग सीरियस, जब वो उस चीज़ को कंटिन्यूटी में होते हुए 3-4 महीने हो गए थे, और मैं रोज़ रात को, मेरा ये रूटीन होता था कि मैं नींद के बीच में से उठ जाती थी, और सब नींद के बीच में से उठ जाती थी, रो रही होती थी, मैं बहुत डरी हुई होती थी। तो फिर मम्मा ने पता लगाया, एज यू नो, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मम कैन डू सच थिंग्स। तो मम्मा ने पता लगाया, तो मम्मा को ये रियलाइज़ हुआ कि दिवाली के दिनों में मैंने चौराहा जो होता है ना, मैंने उधर किसी ने अपने घर का उतारा, नींबू मिर्ची वगैरह कुछ करके रखा था। एंड कि बच्चे को क्या पता होगा, तो मैं, आई वाज जस्ट 4 or 5, तो मैं उसको क्रॉस कर गई। और जब मैं उसे क्रॉस कर गई, फिर वो सपने आना शुरू हो गए। तो फिर जो भी इलाज होता है, मम्मी ने जो भी पूजा पाठ वगैरह जो भी होती है, कवच वगैरह, लाल धागा बांधा जाता है, मौली वगैरह, वो किया। तो उसके बाद से थैंक गुडनेस कि अब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए, मुझे वो सपना दोबारा नहीं आया। सो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट। ये वाला मेरे साथ हुआ था। ये हुआ था अभी कितना, अभी पिछले सर्दियों की बात है, पिछले विंटर्स की बात अभी है। 1 साल, हाँ। हाँ 1 साल हुआ है मुश्किल तो से। 11 तो नहीं, बट हाँ ऐसी 10-10:30 टाइम हो रहा था। मैं बाहर वॉक कर रही थी वंश भैया के साथ। तो हमने सोचा चलो घर चलते, बहुत टाइम हो गया है। तो भैया की जो ईयरफोन्स नहीं होते वो गिर गए। तो भैया बोल रहे कि बहुत महंगे हैं, चल एक बार देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना रहने देंगे। तो हम लोग पूरा सर्च कर रहे हैं कि कहाँ कहीं से मिल जाए, कहीं से मिल जाए। तो पता नहीं अच्छा क्या हुआ, अचानक से मैं ऐसे बिल्कुल, मुझे ऐसे झटका लगा था, मुझे बहुत हैवी फील हुआ मेरे बैक पे, और मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई थी। मुझे कुछ पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कुछ नहीं पता मुझे। एंड भैया ने मुझे 5 मिनट तक कहा कि चल खड़ी हो, चल खड़ी हो, बट मेरे से हो ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। मैं उस दिन जब ये घर आई थी ना, जब वंश इवेंचुअली कैरिड हर इन आर्म्स एंड brought बैक होम, तो जब उस दिन ये घर आई थी ना, तो इसका चेहरा देखने वाला था, लाइक इट वाज, उसको तो क्या ही पता होगा, जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो उसका फर्स्ट साइट घर में एंटर होते सार, रात के 10:30 बजे का टाइम था, मैं और मम्मा रूम में बैठे थे, एंड वंश इसको हाथों में लेके अंदर आया, एंड इसका चेहरा पूरा वाइट था, इसकी आंखें फटी पड़ी थी, और पसीना छूट रहा था। इवन सर्दियों के टाइम में, ये लास्ट दिसंबर की बात है आई गेस, और इसका पसीना छूट रहा था कि एज इफ, पता नहीं, ये नॉर्मल वॉक कर रहे थे, तो इतना पसीना कि जैसे आप ट्रेडमिल पे आपने 20 मिनट बहुत अच्छे से वॉक किया है, बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं था। तो इतना पसीना, और आंखें फटी हुई, चेहरा सफ़ेद। सो मम्मा को रियलाइज़ हुआ, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि समथिंग रियली मेसी इज़ गोइंग ऑन। तो फिर मम्मा ने इलाज किया। मैंने अनकॉन्शियस में भी कहा था, मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस से मैंने कहा मुझे मंदिर में लेके जा।
वो तो ऐसा लगता है कि भगवान की बहुत मतलब एक तरीके से मेहर है. वी थैंक गॉड फॉर दैट कि हम लोगों में वो चीज़ बेडेड है कि हमको हाँ होता है ये मतलब बहुत क्लोज फीलिंग होती है. मैंने कहा कि मुझे शिव परिवार से मिलना है. मैंने शिव परिवार भी रखे हुए, मैंने कार्तिका जी भी रखे हुए. मैंने बोला कि मुझे उनकी मूर्ति, उनकी उस पे उसके पास लेकर जाओ, मूर्ति के पास लेकर जाओ. और मुझे भैया दी दोनों उठा के लेकर जा रहे थे क्योंकि मैं तो चला ही नहीं जा रहा था. आई कैन इमेजिन कि वंश के साथ क्या मतलब उसको कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो बिल्कुल ठीक से अभी 2 मिनट पहले चल रहा था वो अब ऐसे एकदम अनकॉन्शियस था. इवन तो शी वॉज कॉन्शियस बट शी वॉज नॉट येट कॉन्शियस. तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन था. और वो मतलब पड़ी हुई है सड़क पर और वो कह रहा है उठने के लिए. पहले तो वंश को 2-3 बार ही लगा 2-3 मिनट के लिए कि शी जस्ट नो तंग कर रही है, मज़ा ले रही है अभी. लेकिन उसके बाद वंश को इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि नहीं ये कुछ ज़्यादा सीरियस मैटर है क्योंकि सड़क के बीच में कौन लेट जाता है यार ऐसे 2-4 मिनट के लिए. तो और वंश carried मुझे him भैया back ने home. बोला, भैया ने मुझे उठाया हुआ था तो कैसे गेट खोलते, दोनों हाथों से उठाया हुआ था. मुझे भैया ने ना ऐसे बोला थोड़ा सा कि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, तो मुझे बोला चल गेट खोल. और मैंने बोला मेरे से नहीं खुल रहा, मैं नहीं खोल रही. मेरे से मैं मतलब ये बोलने में मुझे 5 मिनट लग गए कि मेरे से नहीं खुल रहा. या इट वॉज लाइक क्वाइट एविडेंट डेट जो भी वो अटैक था या फिर जो भी वो चीज़ थी बिकॉज वी ट्रूली बिलीव इन इट. वी डू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट एंड नेगेटिव एनर्जीज. सो जो भी चीज़ थी ना इट वॉज क्वाइट एविडेंट कि वो नहीं आना चाहती थी बिकॉज वेन you are in the middle, I mean, you know, when you're with your family and when you're especially around people who are positive. हमारा मंदिर है, रोज जोत जलती है, भगवान थैंक गॉड फॉर दैट. मेरे पास तो वैसे भी अलग का वजह है. हाँ तो वो नहीं आना चाहता था बिकॉज ऑफ कोर्स उस नेगेटिविटी को भी रियलाइज हुआ दैट इफ मैं गया तो ऑफ कोर्स आई देन हैव टू लीव. तो बहुत ज़्यादा वियर्ड तब से एक्सपीरियंस मैंने था वॉक वो. करना बिल्कुल बंद कर दिया था. रात के 10:30 बजे वॉक करना बंद कर दिया था. एंड बताती हूँ मैं, उस टाइम मम्मी ने इलाज किया, मैं मंदिर में गई, मैंने माथा टेका सबके सामने, फिर मैं सो गई. मुझे रात को सपना आया एंड वो इतना अजीब सपना था. मुझे सपना आया कि मैं ट्रक ड्राइवर का भूत हूँ एंड मैं तुम ऊपर रहो, मैं नीचे घूम रहा हूँ. जब भी तुम नीचे आओगे मैं तुम पे फिर से अटैक करूँगा. वो बहुत अजीब सा सपना था. अजीब सा तो था बट वी डिड टेक प्रिकॉशंस व्हिच वी शुड. मैं 1 वीक तक नीचे नहीं एक हफ्ता वो अकेले नीचे नहीं गई है. नहाते टाइम या फिर किसी भी टाइम मैं एकदम मतलब इसके साथ यू नो साई की तरह बाथरूम के बाहर तक खड़ा हूँ ना. बिकॉज दिस इज़ हाउ अगर आप लोगों के साथ भी अगर पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है जिसे आप अनदेखा कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, तो वो चीज़ वर्स हो जाए और वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रूव हो, उससे पहले आप प्लीज़ डू बिलीव कि हाँ ऐसा होता है और डू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस. उस चीज़ को अंधविश्वास, उस चीज़ को अनपढ़ गवार वाला जो लोग कमेंट कर देते हैं, डोंट डू दैट बिकॉज ये आपको बहुत बुरी तरीके से हार्म कर सकता है. ट्रस्ट अस. अब थर्ड दीदी बताएंगे. Yeah, well, this is again, this incident again, this happened Buzo. with me. And this happened around 4 to 5 years back. मैं अपने किसी रिलेटिव के घर पे थी एंड आई डोंट नो क्या हुआ. सब ठीक था 2-3 दिन के लिए, एवरीथिंग वाज फाइन. फोर्थ डे ऑन द फोर्थ डे आई वाज देयर. मुझे ऐसा एक ब्लैक बॉल ऑफ एनर्जी, लाइक इट्स बॉल ऑफ एनर्जी, ऐसे मुझे मतलब क्रॉस करता हुआ दिखता था. जहाँ पे भी मैं किसी रूम में हूँ, मैं बाहर गार्डन में बैठी हूँ, मैं पार्क में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, मेरे को वो ऐसे मतलब, और ऐसा नहीं कि हवा में नहीं, रूम्स के कॉर्नर्स साइड में नीचे ऐसा एक बहुत बड़ा. पहले मुझे 2-3 बारी ऐसा लगा कि कोई मोटा जानवर, चूहा वगैरह, कोई नेवला कुछ ऐसा शायद से घर में आ गया. पर देन अगेन उसका स्पीड इतना तेज, मतलब टू लाइटन द मूड, वो एक्चुअली ट्वाइलाइट में एडवर्ड कलन से भी ज़्यादा तेज भाग रहा था. मुझे पता था एडवर्ड कलन आएगा बीच में. तो एडवर्ड कलन से ज़्यादा तेज भागने से फास्टेस्ट वैम्पायर. तो कोई चूहा, कोई नेवला, कोई जानवर तो ऐसे इतना तेज भाग नहीं सकता कि आप फिगर आउट नहीं कर पा रही कि वो एग्जैक्टली है क्या. इट वॉज जस्ट अ बॉल ऑफ एनर्जी. मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी. तो 2-3 बारी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि हाँ शायद से कोई जानवर है और वो आई एम सॉरी और वो आ गया. ठीक है. 5th to 6th टाइम आई रियलाइज दैट समथिंग इज नॉट. Oh God. Please. Mama. So I got scared. 4th to 6th time I realized कि
नहीं कुछ ठीक नहीं है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बोला कि यू शुड नेवर इग्नोर और अवॉइड द सिम्टम्स एंड यू शुड नेवर इग्नोर और अवॉइड द सिम्बल्स, ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए। और मैं शुरू से मैं ऐसी ही फैमिली में हूँ, मैं अपनी मॉम डैड के आसपास रही हूँ, मैंने बचपन से स्पिरिचुअलिटी फॉलो की है, तो मैं समझती हूँ कि व्हेन देयर इज़ गॉड देयर इज़ डीमंस, व्हेन देयर इज़ पॉजिटिविटी देयर इज़ नेगेटिविटी। तो मैंने हमेशा से उस चीज़ पे ट्रस्ट किया और मैंने उसको बहुत ज़्यादा सिंसियरली फॉलो भी किया है। तो बस इस टाइम रियलाइज़ हुआ कि मुझे कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं हो सकता जो मैं समझ रही हूँ, बिकॉज मुझे खुद में भी अजीब सा फील हो रहा था कि मैं बहुत अजीब सा घबराहट सी डर सा महसूस कर रही थी, जो मैं नॉर्मली नहीं करती हूँ। और 2-3 दिन ऐसा भी नहीं था कि कोई नई जगह थी, मैं किसी रिलेटिव के घर गई थी तो मुझे नया घर ऐसे देख कर प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर जगह चेंज होने की वजह से जो लोगों को थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है, ऐसा नहीं था। मैं 2-3 दिन आराम से रही थी। चौथे दिन जैसी ये चीज़ मुझे दिखना शुरू हुई, वो अजीब सी एंग्जाइटी, अजीब सा डर, नेगेटिविटी का एहसास होना। तो अगेन देन आई कॉल्ड अप माय मदर, मैंने मम्मा को बताया। मम्मा डिड वॉट एवर शी डज, आई डोंट नो। मम्मा ने अपने पास बुला लिया था एक्चुअली। मम्मा वो चीज़ बाद में हुई थी। पहले व्हेन आई कॉल्ड हर अप शी डिड वॉट एवर शी डज। पहले मैंने जब मम्मा को पूरा बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मम्मा ने फिर फ़ोन रखा, मम्मा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मम्मा ने फिर मुझे, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि मेरे साथ, इवन इसके साथ भी, हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट पे रहते हैं और हमारी ऑरा ऐसी है, आई बिलीव, कि हमारे साथ ये छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो मम्मा इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती कि हर चीज़ के लिए मम्मा को सीरियस एक्शन क्योंकि पॉजिटिव भी होते हैं हमारे, हाँ, नेगेटिव भी होते हैं, क्योंकि तो हम लोग इतना हाँ, seriously बिकॉज वी नहीं लेते। बिलीव इन पॉजिटिव एनर्जी सो इंटेंसली एंड सो यू नो विथ सो मच फेथ एंड बिलीव कि हम ये छोटे छोटे नेगेटिव इंसिडेंट्स को सीरियसली नहीं लेते। तो मम्मा भी, हम अगर हर चीज़ बताते थे तो मम्मी हर चीज़ को ऐसे नहीं लेती थी कि हाँ सुनती थी, पर ऐसे नहीं कि वो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देते हाँ इग्नोर कर देती थी कि हाँ ठीक है कोई बात। उस चीज़ के लिए मम्मा को भी ऐसा फील हुआ कि नहीं समथिंग इज़ नॉट राइट, एंड आई डोंट नो व्हाट शी डिड। आधे 1 घंटे बाद ही उनके पास मेरे पास कॉल आया कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो मैंने रियलाइज़ किया, जब मम्मा का फ़ोन आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो चीज़ मुझे बहुत देर से नहीं दिखी। तो मैंने मम्मा को बोला कि नहीं आई एम फीलिंग गुड। तो मेरे को लेके मैं कहा मम्मा ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा फीवर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुझे फीवर फील हो रहा है। तो मम्मा ने कहा कि इट्स ओके, आप मंदिर वाले रूम में बैठो। मैं उनके घर के मंदिर वाले रूम में ही थी जैसे ही मैंने मम्मा को बताई ये चीज़, तो मैं समझ गई थी कि कुछ ठीक नहीं है। तो मैं जो प्रिकॉशन अपनी तरफ से ले सकती थी, मैं आई ऑलरेडी डिड टेक इट, और मैं मंदिर वाले रूम में ही थी। तो मम्मा ने बोला आप वहीं पे बैठो और मैं पापा को भेजती हूँ, पापा आपको मम्मा ये था कि मम्मा खुद घर पे नहीं थी, मम्मा नानी के घर पे थी। तो मम्मा ने बोला कि मैं पापा को भेजती हूँ और आप पापा के साथ नानी के घर पे आ जाओ, एंड यू डोंट नीड टू स्टे देयर एनीमोर। तो ठीक है, मैंने कहा कि मैं कभी इस चीज़ में मम्मा को क्वेश्चन नहीं करती। सो इवन तो आई वॉज विद माई कजन्स एंड इवन तो आई वॉज रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ, बट आई फेल्ट कि नहीं ये ठीक डिसीजन यही है कि मैं इस टाइम में मम्मा के पास चली जाऊँ। तो मैं नानी के घर चली गई, एंड थैंकफुली उसका बुखार भी मेरा, जैसे ही पापा मुझे लेके गए तब तक ऑलरेडी दवाई दे दी थी मेरी आंट ने, तो बुखार उतर गया था। तो फिर मैं मम्मा के पास गई और रात को मैं ठीक से सोई मम्मा के पास झप्पी पा के तो और नेक्स्ट डे तक आई वॉज completely fine. मुझे ऐसे कोई डर भी नहीं लग रहा था, एंग्जाइटी भी नहीं थी, सब कुछ छूमंतर। So I was really glad that I did again take the necessary precautions at the right time. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, please don't ignore and avoid the एक तो अपने फ़ोन में हमेशा कोई एक ऐसा जिसको भी आप मानते हो उनका मंत्र कुछ रखो अपने फ़ोन में कि ऐसे कुछ हो तो आप लोग बजा सको, फिर मुँह याद रखा करो कि ऐसे कुछ हो तो आप बोल सको। हाँ सीरियसली। तो एक मैं बताती हूँ आपको, एक और याद करनी होगी क्योंकि एक और हमें पूरी 5 बताने में, ये 4th है। याद करो कुछ तो होगा। तो ये हुआ था, मैं ट्यूशन जहाँ पे पढ़ती थी 2nd या 3rd क्लास में, उनके साथ उन्होंने बताया था कि उनके चाचा जी की कहानी है ये, एंड उनसे मैं मिली भी हुई काफ़ी लंबी हो गई है यार, अब तेरे को बनानी तो पड़ेगी बिकॉज आई रियली वांट टू शेयर। नहीं, I really don't want to tell the stories as well, but we can always have a second part. It's almost 15 minutes now. But you always do. तो ये 4th कहानी जो है ये है कि मैं उनसे मिली हुई हूँ, उनके चाचा जी से मिली भी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो उनके, मेरी ट्यूशन टीचर के। तो उनका ये है कि वो एक बार रात को अपने काम से आ रहे थे, तो बारिश हो गई थी, अब विंटर्स की रात थी, तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत भी ख़राब हुई थी, फीवर भी चढ़ गया था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि शादी किसी की शादी हो रही है, तो वो घुस गए। उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि क्या मुझे आप लोग थोड़ी हेल्प कर सकते हो, मुझे रात के लिए बस रोक लो, मैं सुबह चला जाऊँगा। तो उनको पूरा रोका, उनकी पूरी मेहमान क्या कहते थे, मेहमान नवाजी, हाँ पूरी की, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, बहुत अच्छी की।
मैंने उनको खाना खिलाया, कपड़े दिए रहने के लिए, रुकने के लिए रूम दिया। तो सुबह उन्होंने बोला कि अब मैं जाता हूँ एंड थैंक यू सो मच। तो वो चले गए घर पे अपने। अब वो अगले दिन शाम को गए उधर। पर अगेन उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, अच्छा मतलब नहीं लगता। ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं रुका, मैं शादी में था किसी की, मैं रुका, मैंने डिनर किया, मैं रुका, मैं उन्होंने मुझे कपड़े दिए, रहने के लिए कमरा दिया और सब कुछ। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं आई शुड गो देयर, आई शुड एटलीस्ट गिफ्ट समथिंग। ब्राइड एंड ग्रूम समथिंग। तो वो जो भी शगुन वगैरह जो भी हम इंडियंस में होता है, वो गए वहाँ पे। और वहाँ पे जब वो गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, वहाँ पे पूरा भंडार, कहते हैं इट ना, वॉज जस्ट बंजर। बंजर। ऐसा भी हाँ, नहीं कि हाँ जो बारात रुकी थी वो चली गई, वो प्रॉपर होटल था और वो होटल नहीं था, मतलब वो होटल में था होटल ही था, नहीं। मतलब जहाँ वो रुके थे, जैसे उन्होंने बताया कि हाँ वो प्रॉपर होटल था, सजा हुआ, लाइटिंग थी, जो शादी का जैसे जो भी ऑडिटोरियम घर जो भी होता है, जैसे शादी वाला माहौल होता बहुत है, रौनक थी। रौनक थी, लाइट्स थी, सब था वहाँ पे। होटल नहीं था। ये भी नहीं कि वो लोग चले गए, यार लोग जाएंगे होटल में थोड़ी ना तोला फोड़ी करके जाएंगे। वहाँ पे होटल टूटा हुआ कुछ था, भी इट वाज नहीं ऑल था उधर। बंजर, कुछ नहीं कुछ था। और कहते हैं ना, वो बहुत शहर के बाहर की जो दुनिया, शहर के मतलब जो शहर के बाहर गांव नहीं होते टूटे इट वाज फूटे। ऑन द आउटस्कर्ट्स हाँ, ऑफ द ऐसे टाउन। था। तो उन्होंने आसपास किसी से पूछा, तो फिर देन उन्होंने को स्टोरी पता चली कि 2 या फिर 3 साल पहले वहाँ पे ऐसे किसी की शादी हुई थी, सब कुछ वैसे ही डेकोरेट हुआ था, सब कुछ वैसे ही हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आग लग गई, सब बाराती लोग भूकंप आ गया मर तो गए। बिल्डिंग भी गिर गई थी। भूकंप आ गया था, हाँ भूकंप आ गया था। वो नॉर्मली दिखाते हैं ना आग लग जाती है ऐसी सिचुएशंस में, पर रियल लाइफ में भूकंप भी आ सकता है। तो भूकंप आ गया था। भूकंप आ गया था, बिल्डिंग गिर गई थी, सबकी लोग डेथ हो गई थी दब गए उधर। थे एंड ब्राइड ग्रूम दोनों की साइड के लोग मर गए थे, ब्राइड ग्रूम मर गए थे अनफॉर्चुनेटली। तो मे गॉड ब्लेस देयर सोल। तो वो रोज रात को तब से वो जो उनकी अतृप्त आत्माएं कहते हैं, वो सेम पूरा का पूरा प्रोसीजर ऐसे ही पूरा वो करते करती है। लाइक हर रात वो शादी दोबारा रिपीट होती है और हर रात वो लोग दोबारा से भूकंप आते हैं और हर रात वो लोग दोबारा से मरते हैं। तो वो कहते हैं ना कि एक आप साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में फंस के रह जाते हैं। तो उन आत्माओं के साथ वो केस है आई गेस। और वो अंकल इतना डर गए थे कि मैं भूतों के साथ रुका। थैंकफुली उन लोगों ने उन्होंने उनको किया कुछ नहीं हाँ। कहा, बिकॉज देन अगेन वही चीज़ है ना कि वो लोग वही चीज़ पूरा प्रोसीजर दोबारा से दिखा रहे थे। तो अंकल अगर वहाँ तब तक रुक जाते जब तक वो भूकंप वाला पार्ट आने वाला था, तो शायद से वो सच में नहीं सर्वाइव कर पाते। पर वो क्योंकि वो एक एज अ गेस्ट गए और उनको एज अ गेस्ट ट्रीट किया गया, बिकॉज देन अगेन वो आत्मा वही चीज़ पूरा प्ले टू प्ले कर रही थी। इट वॉज लाइक अ प्ले। तो वो वहाँ से सर्वाइव कर पाए और जिंदा निकल आए बाहर। सो इट वॉज क्वाइट स्केरी। बहुत ज़्यादा। बहुत मैं scary मैं था। बहुत डर गई थी। और उन्होंने मुझे, मैं छोटी सी बच्ची हूँ थी उस टाइम, अभी भी हूँ, बट उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी। और उन्होंने मुझे उस जगह की फ़ोटो दिखाई। It was very scary. मेरी ट्यूशन टीचर थी, उन्होंने फ़ोटो दिखाई कि ये देखिए वो जगह है। It can be very traumatic for someone जो believe नहीं करते, और it can be very traumatic for someone जो mentally और spiritually strong नहीं हो। उनके लिए ये चीज़ देखना, ऐसी चीज़ देखना, ऐसी चीज़ के बारे में सुनना बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो और सकता मेरी है। ऑरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वो फ़ोटो देख, वो पूरी स्टोरी सुन के नहीं, वो फ़ोटो देखकर मेरी ऑरा बहुत बिकॉज खराब उस हो गई फोटो से इतने लोगों की नेगेटिव, नॉट एग्जैक्टली नेगेटिव, वी कैन नेवर से दैट वो आत्मा Painful. नेगेटिव है, पर या पेनफुल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है इतने सब लोगों का, और उनकी एनर्जी, उनकी सोल अटैच्ड है। सो या ऑफ कोर्स। थी। बहुत बहुत ज़्यादा था। अब आप बताओ। So again, almost 19 minutes. Yeah. Let us just wrap it up in 20 minutes. Let me be quick about it. तो ये स्टोरी भी अगेन हमारे एक बहुत क्लोज अंकल की है, मेरे मामा के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं ये, हम उनको मामा ही बोलते हैं। उन्होंने हमें बताया कि उनकी एक शॉप है, एक एरिया, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ का बहुत फेमस एरिया है, वहाँ पे उनकी शॉप है। सो उन्होंने बताया कि एक रात उनको थोड़ा सा ज़्यादा देर हो गई थी शॉप बंद करने में। यूजुअली वो आप मान लो फॉर एग्जांपल 8 साढ़े 8 तक कर देते हैं, तो उस रात उन्होंने उस शॉप को 10:30 11 बजे तक खिंच गया, बिकॉज उनकी कोई मीटिंग थी, कुछ था, आई डोंट नो। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत लेट रैपिड कब मतलब सॉरी मैं बहुत लेट उसको बंद करके जा रहा था शॉप को। तो आसपास की जितनी भी 11 शॉप्स जो मेरे बंद करने के टाइम पे खुली होती थी या फिर मेरे बाद 9-9:30 बंद करती थी, वो सब बंद करके जा चुकी थी। तो वो बिल्कुल अकेले थे वहाँ पे, उनके वर्कर्स भी जा चुके थे। तो उन्होंने शॉप बढ़ाई, तो उन्होंने देखा कि पीछे से एक बारात आ रही है। देन उनको रियलाइज़ हुआ कि रात के 11:30 बजे बारात जा रही है। तो वो बहुत ऑकवर्ड टाइमिंग है, क्योंकि लेट से लेट बारात भी 9:30-10 बजे तक चली जाती है, क्योंकि मुहूर्त होता है इंडियंस, हम इंडियंस में, हम पंजाबी में मुहूर्त होता है, पूरा मुहूर्त प्रॉपर प्लान किया जाता है, और रात के 2-2:30 बजे फेरों का मुहूर्त कभी नहीं होता। तो बारात जा रही थी, उनको बहुत वियर्ड लगा।
और वियर्ड चीज़ ये हुई कि जैसे जैसे बारात पास आती जा रही थी, वो इतना ज़्यादा चमक थी उस बारात बहुत में, ज़्यादा चमक थी। अजीब सी रोशनी, आंखें चुंधियाने वाली उनसे रोशनी, उनसे देखी नहीं जा उनसे रही देखा थी। नहीं जाता बाबा। वो जैसे बहुत सारी बहुत ट्यूबलाइट्स, बहुत हैवी बहुत heavy वॉट की tube ट्यूबलाइट्स एक साथ जला दी है, तो उनसे देखा नहीं जा रहा था। वो बारात ऐसे जाए जा रही थी, जाए जा रही थी, जाए जा रही थी, और बारात निकल गई, टैंक खुली, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, कुछ पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, तो ही सर्वाइव्ड। बिकॉज नेक्स्ट डे अगैन उन्होंने आसपास जो मतलब हमारे आसपास एजेड लोग ही बैठे रहते हैं जिनको सब पता होता है वो बड़े बूढ़े। हाँ हाँ, वो मम्मी बता रही है कि वो बिल्कुल चुप थे। चुप थे वो बारात में जो होता है बाराती। वो बहुत ज़्यादा बहुत शोर शराबा शोर होता है होता है। हम इंडियंस के जब ऐसा कुछ सेलिब्रेशन खासकर होता है, पंजाबीज ढोल, में। हाँ ढोल धड़ाका सब कुछ बहुत हाई लेवल, बहुत एग्जैजरेट होता है। तो कुछ नहीं था, वो ऐसे मतलब चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, और बारात थी, दूल्हा आगे घोड़े पे बैठा था, चलते जा रहे थे, चलते जाते चलते जा रहे थे, बट रोशनी थी, अजीब बहुत सी रोशनी थी। तो फिर नेक्स्ट डे जब उन्होंने एक बूढ़े बुजुर्ग से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ से रोज रात जिनों की बारात निकलती है, और इस बारात में सब जिन होते हैं। तो दूल्हा भी जिन होता है, घोड़ा भी जिन होता है, घोड़ा भी, हाँ घोड़ा भी जिन एवरी होता है, जिन। अदर घोस्ट इज जिन, मतलब एवरी अदर पर्सन इन द बारात इज जिन। एक छोटी सी है, मैं वो भी बताऊंगी। तो ठीक है, जिन पहले की वो भी बाराती, इट ऑलमोस्ट 21 minutes, आई डोंट थिंक Please, पीपल yeah, I वुड won't- वॉच। नहीं, दे विल वॉच, क्योंकि मैं भी बहुत लंबी लंबी वीडियोस देख लेती हूँ जब भूतों का मामला होता है। तो ये मैं प्लीज डू वॉच, हाँ प्लीज। प्लीज। तो हाँ, सो वो जिनों की बारात थी, और अगर मामा जी इंटरप्ट कर देते, मामा जी कुछ भी बोल देते, मामा जी कमेंट कर देते, हल्का से भी कुछ कुछ कर भी देते। रिएक्शन दे देते ना उनको देखकर, इवन तो अपनी अपनी बॉडी भी कुछ हिला लेते, हाथ हाँ हिला मतलब, लेते। और मामा जी इतने चौंधिया गए उनकी रोशनी देखे कि मामा जी वाज लाइक स्टिल एज अ सच में, स्टैचू, कहते हैं ना जब तक भगवान ही चमत्कार हाँ करते हैं। भगवान ही Even बचाते हैं, Okay. कि मामा जी ने खुद ही रिएक्ट नहीं किया, बट ही वाज लाइक स्टिल एज स्टैचू, और वो बारात क्रॉस कर गई। अगर मामा जी हल्का सा हिल हल्का जाते, सा भी हिल कुछ जाते भी तो रिएक्शन प्रॉब्लम हो देते, जाती। तो वो उनको जिन बना के साथ में ले जाते, जो कि बूढ़े अंकल ने बोला। सो लकली मामा जी सर्वाइव्ड, लकली उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, जस्ट दैट भगवान की बहुत मेहर हो जाती कभी कभी। अब ये है, आप मौत को इतने करीब से, पास से देख लेते हो, अब और पता आप भी बच होता है जाते कि हो। मौत को देख रहे हैं, वो हाँ, सबसे खतरनाक exactly, बात होती है, वी डोंट नो। exactly. तो ये है, ये जब मैं दूसरी जगह, जब मैं 4th 5th में मैं कहीं और ट्यूशन करती थी, उनके बेटे की है, ईशान भैया, ईशू भैया की है। उनका मेरे पास एक कॉल आया, हम लोग जहाँ, फिर मैंने छोड़ दी थी ट्यूशन, तो उनका ना मम्मी के पास कॉल आया कि उनका जो बेटा है ईशू भैया जो है, वो मेरठ जाकर जेपी ब्लॉक में चले गए हैं। तो मम्मी बोल रही जेपी ब्लॉक क्या है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया नहीं, उनको आंटी को लगा था कि जेपी ब्लॉक गया है, लेकिन उनका वो ईशू भैया बोल रहे कि नहीं मैं नहीं गया, नहीं मैं नहीं गया। तो आंटी ने मम्मी को फ़ोन किया कि ये मेरठ गया था, और मुझे लग रहा है गया है जेपी ब्लॉक, क्योंकि कुछ बात हो रही थी। तो मम्मा ने पूजा की, जो पूजा लगाई कहते हैं ना, तो वो लगाया, तो मम्मी को हाँ कि जेपी ब्लॉक गया है। तो मम्मी ने उपाय करवा लिया था, बट फिर क्या हुआ, ईशू भैया दिल्ली चले गए, जहाँ पे उनकी पूरा कॉलेज था, वहाँ पे जाके रहने लग गए। अब एक रात को वो सो रहे थे, और उनकी चेस्ट पे उनको फील हुआ कि कोई बैठा हुआ है, एज इफ वो बहुत हैवी कुछ एनर्जी, कोई प्रेजेंस फील हुआ, कुछ अपनी बैठा chest हुआ पे। है, और इतना हैवी बैठा हुआ है कि उनसे उठा ही नहीं जा रहा, उनसे उठा ही नहीं जा रहा। तो उन्होंने वहीं से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। कहते हैं ना कि कुछ मुंह पे बैठा होना चाहिए, कुछ ऐसा मंत्र, तो उन्होंने पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे पढ़ी, वैसे वैसे वो जो एनर्जी थी वो थोड़ी सी हल्की होना शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लैट की चाबी उठाई, उन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई, और गाड़ी चला कर नहीं आए वो, उन्होंने बहुत समझदारी की। बिकॉज वो उस सिचुएशन में नहीं थी कि वो ड्राइव करके आ सके, ड्राइव करके घर जा सके। सो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई, उन्होंने फ्लैट की चाबी उठाई, फ्लैट को किसी तरह ताला लगाया, एंड हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ताला लगाया। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई, और क्वाइट ऑनेस्टली अंडरस्टैंड कि वो एसी वगैरह, लाइट्स वगैरह, फैंस वगैरह ऑफ कर सके, कुछ नहीं, बस दरवाज़ा लॉक किया, ताला लगाया, बस में बैठे। थैंक गॉड उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अकेले ड्राइव ना करें, बिकॉज व्हेन आप पे कोई ऐसा अटैक होता है, उसका अगर आप अकेले ड्राइव करो तो आप एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी करवा सकते हैं, ऐसी चीज़ें कुछ भी कर सकती हैं टू हार्म यू। तो वो बस लिया उन्होंने अपने घर का, और बस में वो बहुत से लोगों के बीच में थे, और थैंकफुली तब तक धीरे धीरे रोशनी भी होना शुरू हो गई थी, बिकॉज से सुबह 3:30, बिकॉज से 3 से 4 के बीच में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। 3:30 बजे, 3:30 ऑलमोस्ट 4 बजे तक का टाइम था जब ये हुआ, और जब निकले बस में बैठे, घर पहुँचते पहुँचते 6, 6:30 हो गए, तो रोशनी हो गई। तो और घर के बाहर आके जब उन्होंने अपनी मॉम को फ़ोन किया, आंटी ने बताया कि फ़ोन आया, तो आंटी डर गई कि सुबह 6:30 बजे इशू क्यों कॉल कर रहा है, बिकॉज क्लास भी 10:30 बजे है उनकी, तो उठते भी वो लेट है, मतलब 8, 8:30 उठेंगे। तो आंटी ने फ़ोन उठाया, आंटी बोला हाँ इशू, तो उन्होंने बोला कि दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर हूँ। सो आंटी बहुत डर गई।
मैं भी डर गई थी जब आंटी ने पूरा हाँ, स्टोरी मैंने इशू है मैंने तो इशू है सच में इशू है कि भी आंखें बिल्कुल ऐसी हुई थी क्योंकि उस टाइम उन पर अटैक हो रहा very था। scared because he was continuously in that aura. वो क्लियर नहीं हुई थी ऑरा क्योंकि वो वहाँ से बच के निकल गए थे वीरा की कृपा से, लेकिन उनकी ऑरा वही थी, वो that energy was still attached to him. फिर मम्मा ने जो है इशू है तो वीडियो कॉल पे बात की शान भैया से, तो मम्मा ने पूजा लगाई तो उसमें आया कि जेपी ब्लॉक में कोई प्रेग्नेंट वुमेन की भूतनी क्या कुंवारी प्रेग्नेंट कुंवारी नहीं सुसाइड किया था Suicide कर और उसकी प्रेग्नेंट लड़की की आत्मा प्रेग्नेंट औरत की वो है लड़की की प्रेग्नेंट लड़की होगी बिकॉज हाँ मतलब बहुत यंग एज में मतलब फर्स्ट बेबी होता है ना, और कुछ मतलब जहाँ तक मम्मा बताई थी कि कुछ सुसाइड किया था हस्बैंड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर चीटिंग की सुसाइड वजह केस से। था तो और प्रेग्नेंट थी। या सो ये एनर्जीज तो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्योंकि होती है, अगर लड़की है तो लड़कों को बहुत खतरनाक है, अगर लड़कों का कुछ ऐसा तो लड़कियों को बहुत लड़की के लिए खतरनाक बहुत खतरनाक है। है। मेरे पे भी ट्रक ड्राइवर का ही हुआ था। वेरी स्कैरी वेरी स्कैरी। तो बहुत ज़्यादा। मम्मा डिड व्हाटएवर शी डज और इशू दैट अगेन यू नो फाइनली 2-3 दिन में उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला। ही मम्मा ने उनको पूरा उतारा किया, पर क्वाइट अंडरस्टैंडेबली उसने बंदे में इतना हिम्मत नहीं था कि वो दोबारा उस फ्लैट में जाकर स्टे कर सके, तो उन्होंने फ्लैट चेंज कर लिया। वैसे भी वो मतलब पढ़ने के लिए गया था तो वो रेंट पे रह रहा था, उसने फ्लैट जितने दिन वो गए भी अपने मामा जी के साथ थे मामा पूरा जी के शिफ्टिंग करने। मामा जी के साथ गए बात करने कि मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर 1 हफ्ते का टाइम वगैरह जो लिया, जो ढूंढना होता दूसरा फ्लैट वो भी वो अपने घर पे ही रहे, फ्लैट में नहीं रहे। क्लासेस भी मिस करी सब कुछ, बट देन और सही अगेन किया, यू शुड डरपोक वाली बात नहीं है, यू ये शुड सही किया। ऑलवेज टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस, यू शुड ऑलवेज टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे मेडिकल में यू नीड टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एट द राइट टाइम, आपको इसमें भी यू नीड टू टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड डिसीजन एट द राइट टाइम। तो उनका कभी कभी कहते हैं डिसीजन ना बिल्कुल भगवान ठीक बचा था। लेगा, कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि भगवान का भी होता है ना, थोड़ी सी एनर्जी कम पड़ जाती है, भगवान बचा तो लेते हैं बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इट्स व्हेन आप डेलिबरेटली जानबूझ के बराबर उस चीज़ पे पिन कर रहे हो, आप उस चीज़ को इनवाइट कर रहे हो, तो फिर ईश्वरीय शक्ति भी थोड़ा सा कब तक आपको प्रोटेक्ट करेगी अगर आप जानबूझ के उस चीज़ को पिन करोगे। ईशु उस जगह पे जाके अगेन रुकता अकेले, इट्स लाइक इनवाइटिंग द ट्रबल अगेन। सो या तो नहीं राइट डिसीजन था, मम्मा ने भी यही ओपिनियन दिया वो था। ज़्यादा ये सुनकर डर गए थे कि प्रेग्नेंट लड़की की ये भूत आत्मा थी। मैं भी यही सुनकर डर गई मैं थी। भी यही सुन के डर गई थी। तो बस यही कहानियाँ हैं, यही कहानियाँ होंगी, आई मीन सॉरी होंगी नहीं, यही कहानियाँ थी। If you want the second part, please do comment tell. down below and please do tell। और अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है शेयर करना जो अभी तक आप ये सोच के टाल रहे थे कि Share मेरा नहीं करना। वहम हो सकता है या फिर ये चीज़ कोई मानेगा नहीं, हम मानेंगे, प्लीज़ डू प्लीज डू टेल अस बिकॉज वी शेयर करने से आपके अगर माइंड में कुछ ट्रॉमा होता है ना कि ओ गॉड ये क्या हो गया, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला जो ये एक्सपीरियंस होता है जो और कोई नहीं मानता, वो चीज़ हम मानेंगे। और शेयर करने से बहुत हद तक कम होता है उसका इफेक्ट आपके ऊपर। सो प्लीज़ डू comment below if you want the second part, and please do comment below or DM us if you want to share your experience and lighten the blow। DM तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम लिंक नहीं डाली हुई, बट प्लीज डू कमेंट। हाँ, ठीक है, कमेंट Sure, करो, do that। पक्का पढ़ेंगे। so almost 30 minutes। Yeah, please बहुत do लंबी watch, वीडियो हो गई। please do watch। बट मैं आपको अपनी बुक दिखा देती हूँ क्योंकि 2 वीडियोस में लटकाई हुई है, मैं दिखाऊंगी। तो ये बुक है मेरी आर यूनिवर्स, मैंने नोट्स बनाए हुए इसके अंदर, सॉरी ये नोट्स बनाए थे मैंने इस बुक के, जो मुझे पॉइंट समझने थे उनकी, ये बुक है। our universe। उल्टा है वो तो Yeah, of वो है course। ना वाला कैमरा, तो यही बुक है वो। it's a very amazing book, मतलब बिगनर्स के लिए। ये मैं ही पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बुक है। देखो मैं ये पीछे ही सारी मंगवाऊंगी। ये सब है what are the द मिल्की वे, स्पेस, स्टार्स, सैटेलाइट्स, द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, ह्यूमन एंड स्पेस, सब कुछ मंगवाऊंगी। the solar system and its a draft प्लैनेट्स। बेसिकली ऑल दैट जो आपने 6th 8th में पढ़ा है, बट इन एक्सपैंड इन अ ब्रीफ वे, जो इंटरेस्टिंगली भी आपको समझ में आएगा। फिर समवन जो यूनिवर्स में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और स्पेस में उन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। सो बस इतना ही था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी Thank मुझे you। पूजा करनी है, दीदी को भी पूजा करनी है, बहुत लेट हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much for लाइक, watching। कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड एंड शेयर। प्लीज डू सपोर्ट। मॉम, मुझे लगता है ना कि हमारी मॉम इतना ज़्यादा इस चीज़ से वो हो चुकी है, मतलब
सामने उनको हो तो चुका है मैं इतनी love बारी कि अब you. उन्हें डर नहीं लगता, वो मजे लेने लगी है जो हमारे लिए बहुत डर की बात है। ठीक, तो प्लीज डू लाइक एंड थोड़ी लंबी है बट देख लेना, ठीक है? प्लीज हाँ, और बिकॉज वो share बहुत करना। इंटरेस्टिंग है और बहुत एक तरीके से मुझे लगता है सबकी लाइफ में छोटे छोटे नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं। होते हैं जो वो बता नहीं पाते, तो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो थैंक यू सो मच। और कुछ हेल्प, अगर आपको जेन्युइनली कोई सजेशन, कुछ हेल्प चाहिए तो मम्मी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो बाय, थैंक यू सो मच। जय थैंक माता यू, दी, हर हर बाय, जय महादेव। माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।